अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछली क्लास में हमने आपके सामने 3 चीज़ों को बयान किया था। सबसे पहली चीज़ तजवीद की तारीफ, दूसरी चीज़ लहन जली और लहन खफी किसको कहते हैं, और तीसरी चीज़ तजवीद का हुक्म क्या है। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात ने उस वीडियो को तवज्जो से देखा और समझा होगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है, ऊपर जो आपको आई का बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक करके आप उसको पहले तवज्जो से देखें और समझें। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपसे तजवीद की तारीफ बयान करते हुए ये कहा था कि तजवीद सिर्फ 3 चीजों का नाम है। सबसे पहली चीज मखारिज को सीखना, और दूसरी चीज कवाइद को सीखना, और तीसरी चीज सिफात हुरूफ को सीखना। इन तीनों चीजों का नाम तजवीद है। इंशाअल्लाह हम एक एक करके तमाम चीजों को आपके सामने तफसील से बयान करेंगे। सबसे पहले आज हम मखारिज का बयान शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम मखारिज के ताल्लुक से आपके सामने 2 चीजों को बयान करेंगे। सबसे पहली चीज मखारिज की तारीफ क्या है, दूसरी चीज जिस्म के वो हिस्से वो मकामात जहां से तमाम हुरूफ अदा होते हैं, उन चीजों को भी, उन मकामात को भी हम तफसील से बयान करेंगे। तो चलिए हम पहली चीज को बयान करते हैं, वो है मखारिज की तारीफ। कि मखारिज इसका वाहिद मखरज आता है और मखारिज जमा है। मखरज के लुग़वी माने क्या आते हैं? निकलने की जगह। मिसाल के तौर पर घर में इंसान बैठा होता है, जब उसको बाहर निकलना है तो कहां से निकलता है? दरवाजे से। तो दरवाजा घर का मखरज है। मखारिज के इस्तिलाही माना यह है कि वो जगह जहां से किसी हुरूफ की आवाज अदा होती है उसको मखरज कहा जाता है। तो आप इन दोनों बातों को बखूबी समझे होंगे कि मखारिज के लुग़वी माना और इस्तिलाही माना क्या आते हैं। तो चलिए हम अब दूसरी चीज को बयान करते हैं, वो मकामात, वो हिस्से जहां से तमाम हुरूफ अदा होते हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जिस्म में वो 5 मकामात है जहां से तमाम हुरूफ अदा होते हैं। इन 5 जगहों के अलावा, 5 मकामात के अलावा कहीं से भी कोई हुरूफ अदा नहीं होता है। वो कौन से मकामात है? सबसे पहली जगह होंठ है, और दूसरी जगह वो जुबान है, तीसरी जगह वो जो दहन है यानी मुंह का खाली वाला हिस्सा, और चौथी जगह हमारा खैशूम यानी नाक का जो बांसा होता है, और 5वीं जगह हमारा हल्क है। हम इन 5 को तफसील से बयान करेंगे। होंठों को अरबिक में शफतान कहते हैं। शफतुन एक होंठ होता है और शफतान 2 होंठ होते हैं। यहाँ से कुछ हुरूफ अदा होते हैं। दूसरी चीज है जुबान। तो जान लीजिए जुबान के 5 हिस्सों से हुरूफ अदा होते हैं। सबसे पहली जगह जो है वो है रअसुल लिसान, टिप ऑफ द टंग यानी जुबान का सिरा। जुबान की वो दूसरी जगह जहां से कुछ हुरूफ अदा होते हैं वो है वस्तुल लिसान, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, जुबान का दरमियानी हिस्सा। जुबान की तीसरी जगह जहां से कुछ हुरूफ अदा होते हैं वो है अक्सल लिसान, एंड ऑफ द टंग, जुबान का आखिरी हिस्सा। और चौथी जगह तरफुल लिसान, जुबान का साइड वाला हिस्सा। और 5वीं जगह जो है वो है हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान किसको कहते हैं? एज ऑफ द टंग। तरफुल लिसान और रअसुल लिसान के दरमियान जो जगह आती है उसको कहते हैं हाफतुल लिसान। तो तीसरी जगह जहां से कुछ हुरूफ अदा होते हैं वो है हमारा हलक। हलक के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को अदनाई हलक कहते हैं, स्टार्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, और दूसरे हिस्से को वस्ते हलक कहते हैं, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। आखिरी हिस्से को अक्साई हलक कहा जाता है, एंड ऑफ द थ्रोट। के बाद चौथी चीज
وہ ہے جوف دہن. جوف اصل میں کہا جاتا ہے خالی جگہ کو. جیسے پیٹ کو بھی جوف اسی لیے کہتے ہیں، پیٹ اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کو جوف کہا جاتا ہے. دہن منہ کو کہتے ہیں. تو جوف دہن یعنی منہ کا خالی والا حصہ، empty of the mouth. اور 5 ہی جگہ جو وہ ناک کا بانسا یعنی خیشوم جس کو کہتے ہیں. یہ 5 جگہیں ایسی ہے جہاں سے تمام حروف ادا ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی. آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.